Audio Jungle. Audio Jungle. अच्छा देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा रैंक मैथ के हवाले से। ठीक है, तो हम रैंक मैथ का पूरा कंप्लीट सेटअप करना सीखेंगे अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में कि रैंक मैथ को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास दो प्लगइन्स होते हैं, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहला प्लगइन होता है हमारे पास योस्ट का, ये भी एसईओ के लिए यूज होता है। और दूसरा प्लगइन होता है रैंक मैथ का। और भी होते हैं लेकिन फेमस प्लगइन्स यही है जिनके ऊपर कॉमनली जो एसईओ के स्पेशलिस्ट है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कोई यूजर्स यास को एसईओ के ऊपर यूज करते हैं, कुछ यूजर्स है जो रैंक मैथ को यूज करते हैं। अगर मुझसे आप कंपैरिजन पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कर पहले तो कुछ पहले के जो लोग थे वो यास को ज्यादा यूज करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन ये है कि रैंक मैथ के अंदर फीचर्स बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम यास के अंदर नहीं है, तो हम इस लिहाज से इसको रैंक मैथ को प्रीफर करते हैं। क्योंकि रैंक मैथ हो सकता है कि नेक्स्ट कोई ऐसा प्लगइन आ जाए हमारे पास जो रैंक मैथ को भी पीछे छोड़ दे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो प्लगइन है बड़ा बेस्ट प्लगइन है रैंक मैथ को। तो ये बेसिकली जो वेबसाइट की एसईओ के लिए यूज होता है, दोनों प्लगइन यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इसका पूरा सेटअप कैसे कंप्लीट इसको इंस्टॉल करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, कि हमारे पास एक डैशबोर्ड होना चाहिए, और वेबसाइट भी लाइव हमारे पास मौजूद है। वेबसाइट का नाम मेरे पास है parkchannel.com। अच्छा, अब हम मेरे पास ये रैंक मैथ का जो प्लगइन है ना ये इंस्टॉल्ड हुआ है। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम पाने वाली एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे और रैंक मैथ को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिखेंगे रैंक मैथ, और रैंक मैथ को इंस्टॉल लिखेंगे तो ये आपके पास रैंक मैथ का प्लगइन आ जाएगा। ये देखें, अब ये मेरे पास क्या है, इंस्टॉल्ड हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक चीज आपको गाइडलाइन कर दूं। देखें, ये प्लगइन लिखा हुआ है अपडेट नाउ, यानी इस प्लगइन के कुछ ना कुछ चीजें अपडेट्स होती रहती हैं, आफ्टर 2 days, आफ्टर 1 week, कुछ भी अपडेट्स होती रहती है। आप चाहें तो उसको अपडेट भी रख सकते हैं। अपडेट्स का एक फायदा ये भी होता है। अच्छा, अपडेट्स में एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। मैं तो बहरहाल ये है कि जब आप, जाहिर सी बात है, मेरे पास जो वर्डप्रेस का वर्जन है वो 6.2 है सपोज करें, तो अगर मैं इसको अपडेट पे लगाता हूँ, हो सकता है कि ये 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद मैं इसको अपडेट करूँ, तो हो सकता है मेरी वेबसाइट में इश्यूज आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जो वेबसाइट जो रैंक में थे ना वो हो सकता है अपडेट वर्जन पे जा चुका हो। तो एक चीज याद रखिएगा, मैं इसको आपको थोड़ा सा एडवाइस दूंगा क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अगर आप वर्डप्रेस का प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं, आपने उसके साथ साथ जो है वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाई और उसी के साथ साथ अपना रैंक मैथ भी इंस्टॉल करा, तो बेहतर है कि उसको अपडेट नाउ पे नहीं जाए, क्योंकि अपडेट नाउ पे अगर जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाए कि वर्जन के इशूज की वजह से वो आपको कुछ एरर दिखाना शुरू कर दे। तो ये मे भी चांस हो सकता है। तो आप यहाँ से आके सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन जब हो जाएगी तो आपके पास ये प्लगइन इसी तरह से आपके पास रैंक मैथ का प्लगइन आ जाएगा। अच्छा, जब ये मेरे पास तो ये प्लगइन बिल्कुल पूरा एक कंप्लीट सेटअप पे हुआ हुआ है, लेकिन हम इसको सेटअप करते कैसे हैं? सबसे पहले आप रैंक मैथ में आएंगे, तो जब आप नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास ये सेटअप विजार्ड पे जाना पड़ेगा आपको। सेटअप विजार्ड में इस पूरे क्या नाम है, आप प्लगइन का जो है क्या काम करेंगे, पूरा प्लगइन का सेटअप करेंगे। तो हमारे पास जो है ना 6 फेज आ रहे हैं, गेटिंग द स्टार्ट, यूर साइट, एनालिटिक्स, साइट मैप, ऑप्टिमाइजेशन एंड रेडी। यानी ये हमने 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। अब उनके अंदर भी कुछ ऑप्शन है, जैसे गेटिंग द स्टार्ट हमारे पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इजी, एडवांस एंड कस्टम मोड। तो यानी कि हम क्या करेंगे कि हम इसमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमें पता होगा हमने किस पे जाना है उस पे जाएंगे। अच्छा, इजी का मतलब है इसमें कुछ बेसिक सी सेटिंग है, ठीक है। एडवांस का मतलब इसमें थोड़ी सी एडवांस एसईओ की कंट्रोल सेटिंग है। और कस्टम मोड का मतलब आपको सामने दिख रहा होगा प्रो वर्जन, मींस के अगर हम कस्टम मोड पे जाते हैं तो हमने ये प्लगइन को परचेज करना पड़ेगा। अभी जो हम प्लगइन यूज कर रहे हैं वो फ्री में कर रहे हैं, ठीक है। आप इस पे परचेज, अगर आप परचेज पे जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको एड ऑन्स होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इजी टू वे पे तो नहीं जा रहे, हम किस पे जा रहे हैं, एडवांस पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ते जाइएगा कि यहाँ पे कुछ हमारे पास यूजर को जो फीचर्स मिलेंगे वो एडवांस फीचर्स मिलेंगे, एसईओ से रेलेवेंट, कस्टम मोड में ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, स्टार्ट द विजार्ड पे क्लिक कर देना है एंड नेक्स्ट स्टेप पे आप जाएंगे यहाँ पर। तो आफ्टर द फ्यू सेकंड आपके पास आ जाएगा यूर साइट। अब यहाँ पे ऑप्शन है, आपको थोड़ा सा डिटेल अंडरस्टैंडिंग करनी है क्योंकि ये आपसे वेबसाइट से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा है, ठीक है। आपसे ये पूछना चाह रहा है भाई आपकी वेबसाइट क्या है। देखो, उसने मेरी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली खुद डिटेक्ट करा, पार्क चैनल, ठीक है, क्योंकि मेरी वेबसाइट का डोमेन ही पार्क चैनल है। अच्छा, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट है क्या, किससे रेलिवेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये पूछो पर्सनल ब्लॉग है या कम्युनिटी ब्लॉग है या न्यूज साइट है, ठीक है, या अदर बिजनेस वेबसाइट है। अब देखें, अगर आपने शॉपिंग कार्ड बना रहे हैं तो क्या है, वेब शॉप, उसमें आप क्लॉथ्स बेच रहे हैं, आप शूज कुछ भी चीज बेच रहे हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, वेब शॉप्स का, ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर आपकी कम्युनिटी ब्लॉग से रेलिवेंट वेबसाइट है या न्यूज से रेलिवेंट वेबसाइट है तो आप उस पर चले जाएंगे।
या आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है या बिजनेस से रेलिवेंट कोई वेबसाइट है, तो आप इसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसका एक फायदा पता क्या होता है? इसका फायदा ये होता है क्योंकि रैंक मैथ आपको उसी तरह से रेलिवेंट करता है सर्च इंजन की तरफ आने के लिए, यानी गूगल के क्रॉल और बूट्स के अंदर आने के लिए सपोर्ट करता है। अब सबसे पहले हम जाहिर सी बात है, मेरी वेबसाइट तो रेलिवेंट है न्यूज अपडेट से, ब्लॉग से, तो मैं इसको ऑप्शन को चूज कर लूंगा। एंड देन ये पूछा भाई बिजनेस टाइप आपका क्या है, तो यहाँ पे बिजनेस के कुछ टाइप्स आ रहे हैं। एनजीओ है जैसे आपको पता होगा, या आपके पास कोई म्यूजिक की वेबसाइट है, यानी इस तरह के कैटेगरीज आ रही है। अब मैं यहाँ पर आपसे अपनी रेलिवेंट या एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंट है, तो मैं यहाँ पर आके अपना देख लेता हूँ मैं किस कैटेगराइज को फॉलो करूंगा। तो मैं यहाँ पर आके देखता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ भाई न्यूज से रेलिवेंट कुछ हैगा, या आ गया न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरी तो जाहिर सी बात है न्यूज से रेलिवेंट है, तो ही करूंगा। आप किसी कस्टमर या क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा उसका बिजनेस नेचर क्या है, तो आप उसी से रेलिवेंट ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, भाई पूछ रहा है कि मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, तो डिपेंड है, मेरी वेबसाइट का नाम जो है पाक चैनल है। तो यानी मैं अपनी वेबसाइट को जो मैंने नाम रखा हुआ पाक चैनल रखा हुआ। अब यहाँ पे आप पता है क्या नाम रखेंगे, आपका मिसाल के तौर पर ऑनलाइन स्टोर है और ऑनलाइन स्टोर का नाम है एबीसी स्टोर, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एबीसी स्टोर लिखेंगे। यानी आपकी जो वेबसाइट का नाम होगा आपको खुद पता होगा क्या चीज है। यानी मैं आपको यहाँ पे प्रीफर करूंगा आप ब्रांड नेम को यूज करें अपने। अब मेरा जो ब्रांड नेम है वो क्या है, पाकचैनल.com, जो कि न्यूज से रेलिवेंट वेबसाइट है। अब ये पूछे अल्टरनेटिव कोई वेबसाइट का नाम हैगा, तो आप यहाँ पे देखना चाहे तो दे सकते हैं। अल्टरनेटिव से यहाँ पे आपने लिखा एबीसी स्टोर, यहाँ पे लिख दिया बेस्ट सेलर इन स्टोर इन कराची, इस तरह का आपने कुछ डाल दिया, अल्टरनेटिव नेम डाल दिया, तो ये भी एक गूगल के हेल्पफुल पर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नेम। अब ये भी जाहिर सी बात है, मेरी वेबसाइट का नाम भी यही है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी यही है, यहाँ पे भी आप ब्रांड को नेम को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात पूछा भाई लोगो फॉर गूगल, यानी कि जब यूजर सर्च करे, जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने गूगल को बोला भाई बेस्ट सेलर इन कराची, तो मैंने यहाँ पे लिखा और कुछ भी सर्च करा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये देख रहे हैं आपके पास ओलेक्स का लोगो आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखें ट्राइपेडवाइजर का लोगो आ रहा है, यहाँ पे इस तरह के वो लोगो आ रहे हैं। तो यानी आपकी जो वेबसाइट का जो लोगो जब गूगल के सर्च कराओ, गूगल के सर्च क्रॉल के अंदर आएगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ पे लोगो नजर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका लोगो नजर आएगा। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा भी देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ और गूगल पे मैं अपनी वेबसाइट को सर्च करता हूँ और मैंने लिखा पाक चैनल। अब ये देखिएगा मेरा लोगो किस तरीके से नजर आ रहा है गूगल के बॉट क्रॉल के अंदर। ये देख रहे हैं पाक चैनल मतलब पीसी का मैंने शॉर्टकट लोगो बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये लोगो आपका यहाँ पे जो भी लोगो होगा वो नजर आएगा। अच्छा, अब इधर आते हैं डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज, यानी आप बाज दफा ऐसा होता है आप अपनी वेबसाइट का कोई पेज या कोई लिंक को शेयर करते हैं ना, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं या आप याहू पे उसके ऊपर शेयर करते हैं, फेसबुक पे, तो वहां पे भी आपका क्या लोगो नजर आना चाहिए, तो आप यहाँ पे लोगो अपना अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। देखिए ये साइज बता रहा है, आपने इसी को ही फॉलो करना है। ये बोलता है 11:2 और 11:2 बाय का साइज बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे ना, तो इस सोशल जो शेयर का साइज बता रहा है वो आपका साइज बता रहा है कितना पिक्सल पे, 1200 एंड बाय 630 का लोगो बता रहा है। तो ये आपको पता होगा कि आप ये लोगो इसी साइज का बनाएंगे। ठीक है। तो ये चीज आगे देने 7 चेंजेस के ऊपर चले जाएंगे और 7 चेंजेस के बाद फिर आप क्या काम करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं नेक्स्ट फेज आ जाएगा हमारे पास एनालिटिक्स का। इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब देखें यहाँ पर ये कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई गूगल को, यानी ये जो कनेक्ट, यानी ये आपकी जो गूगल सर्च कंसोल है ना, उसके साथ कनेक्टिविटी मांग रहा है। अब ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं और अगर नहीं चाहते तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखें मैंने यहाँ पर आके, मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल का को भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, तो मैं यहाँ पर आ गया गूगल सर्च कंसोल और इसके स्टार्ट नाउ पर जाता हूँ, तो ये मेरा ये वाला अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है मेरा ईमेल एड्रेस लॉगिन होना चाहिए, पहली चीज आप ये ध्यान में रखेंगे। आपका जब ईमेल एड्रेस जिस गूगल कंसोल पे ऐड हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे आपका ये विजिट काम आएगा। अगर आप इस ऑप्शन को रहना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज का आपने यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत से जो एसईओ के स्पेशलिस्ट हैं वो इसको ऐड भी करते हैं और कुछ लोग ऐड भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ कि इससे होता क्या है। अगर ये ऑप्शन आप इसको अलाउ कर देते हैं मिसाल के तौर पर कि भाई आप ये मेरा जो देखें वेबसाइट है ना गूगल कंसोल के साथ एनालिटिक्स हुई हुई है, तो ये पता क्या करेगा, ये जो प्लगइन है ये आपका इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यानी इसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे ना वो आपके फीचर्स को अडॉप्ट कर लेगा यहाँ पर। तो कुछ एसईओ के स्पेशलिस्ट को एनेबल करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते, डिपेंड करता है आपको क्या करना है। कुछ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका फर्क क्या होगा, बस ये आपके गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट होगा और उसके कुछ फीचर्स को आपकी वेबसाइट के ऊपर एनालिटिक्स करेगा। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। ये जो फीचर्स देगा ये एनालिटिक्स गूगल का, ये आपको बता रहा है कि आपके गूगल के ऊपर कोई डेटाबेस बनी हुई है तो उसके साथ कनेक्ट करना है, तो ये फीचर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एसईओ के लिए। आगे चलते हैं, ये एडसेंस का अकाउंट बता रहा है, लेकिन एडसेंस के साथ हमारे पास आ रहा है प्रो वर्जन के साथ आ रहा है, यानी आप
अर्निंग का, अगर आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कर रहे हैं तो उसको एडसेंस का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रो वर्जन में सपोर्ट होगा, तो हम इसको भी स्किप कर देंगे। अच्छा, ये आप यहाँ पे पूछे कि आपको ईमेल के ऊपर कोई डेटा रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए। जैसे नहीं होता कि आपकी एसईओ की जो भी रिपोर्ट हो आपके पास ईमेल पर रिसीव होनी चाहिए, तो उस ऑप्शन को एनेबल करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। ये भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, आप इस पर जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, फिर आप उसके बाद देन आप इधर आएंगे, फिर आपके पास आ जाएगा साइट मैप। साइट मैप को हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डीपली इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। साइट मैप ये क्या चीज, किस तरीके से बनता है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर किस तरीके से उसको एड किया जाता है। अच्छा, हम यहाँ पर बात करते हैं, ये पूछा भाई साइट मैप से रेलिवेंट आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या आपका जो यानी रैंक मैथ का जो प्लगइन है, आप उसको साइट मैप अलाउ करते हैं, यानी साइट मैप चाहते हैं गूगल आप उसके सर्च इंजन के ऊपर साइट मैप उसका क्रिएट करे और उसको बनाए, तो ये ऑप्शन तो आप इसको इनेबल्ड ही करेंगे और जरूरी है, क्योंकि आप एसईओ कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन को इनेबल्ड ही करेंगे। अच्छा, साइट मैप से रेलिवेंट आपसे के पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो साइट मैप करता है क्या है? साइट मैप बेसिकली हमारे तमाम वेबसाइट के पेजेस को, यूआरएल को, लिंकिंग को, एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग को अपने अंदर अडॉप्ट करता है, यानी अपने अंदर साइट मैप उसको स्टोर करता है। अब अगर इस तरफ आते हैं तो ये पूछा भाई क्या इंक्लूड इमेजेस, क्या उसका भी यूआरएल आप साइट मैप के अंदर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं? ये भी ऑप्शन इनेबल करेंगे। यानी कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पर आता हूँ, ये देखिए इमेज यूज हो रहा है, ये वाला इमेज यूज हो रहा है, ये वाला इमेज भी यूज हो रहा है, तो इसके ऊपर एक लिंक होता है ना साइट मैप का, तो मैं वो भी चाहता हूँ भाई रैंक मैप जो है ना, मेरा जो लिंक है, मेरी इमेजेस के ऊपर जो लिंक आ रहा है उसको भी अपने सर्च कंसोल के अंदर रिकॉर्ड करे, यानी रैंक मैप के अंदर रिकॉर्ड करे। आगे की तरफ चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमसे और पूछ रहा है, पब्लिक पोस्ट टाइप। पब्लिक पोस्ट टाइप क्या होता है? देखें, ये सारी की सारी क्या है, मेरी पोस्टें लगी हुई, देख रहे हैं सारी पोस्टें लगी हुई है, तो इनका एक ना एक यूआरएल बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखिएगा मैंने इसको खोला, देखें ये यूआरएल बन रहा है। अगर मैं इस तरफ आता हूँ, दूसरी पोस्ट खोलता हूँ, कोई सपोज करें मैंने ये वाली पोस्ट खोली, यहाँ पर आप देखें तो एक ये वाला यूआरएल बन रहा है, ऊपर देख रहे हैं। अब ये किस पे रिकॉर्ड हो रहा है? गूगल सर्च रैंक में इसको रिकॉर्ड कर रहा है कि भाई सारे यूआरएल बन रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई आप जो यूआरएल है, साइट मैप का यूआरएल है, किन किन को अलाउ करना चाहते हो रैंक मैथ के अंदर। अब रैंक मैथ के अंदर मैं इसको बोलता हूँ भाई पोस्ट के यूआरएल को अलाउ करो। अब पेजेस पर आता हूं, तो यहाँ देखें हम वर्डप्रेस पे क्या करते हैं, पेजेस भी बनाते हैं ना। ये देखें इंडस्ट्रीज का पेज बना हुआ है, कॉन्टेक्ट का पेज बना हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि भाई तुम एक काम करो, रैंक मैप को कहा कि तुम मेरे तमाम पोस्ट के यूआरएल को रिकॉर्ड करो साइट मैप में, पेजेस के यूआरएल को रिकॉर्ड करो, और फ्लोटिंग एलिमेंट्स मतलब ये आप सेक्शन भी कह सकते हैं इसको, फ्लोटिंग एलिमेंट्स है, इनको भी आप फॉलो करो। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आपको एनेबल कर दें। अगर आपको पता है कि भाई मेरी चीजें इस तरीके से साइट में रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकता है। बाज दफा ऐसा होता है, कुछ लोग पेजेस को अलाउ नहीं करते, ओनली फॉर पोस्ट को अलाउ करते हैं, कुछ लोग पोस्ट को अलाउ नहीं करते, पेजेस को करते हैं। लेकिन जब आप एसईओ कर रहे हैं ना, तो ये ऑप्शन आप यूज करेंगे 100% ये आपको इनेबल्ड ही करें, ताकि आप गूगल के सर्च क्रॉल के अंदर जल्दी से जल्दी आपकी वेबसाइट रैंक की तरफ आ सके। उसके बाद ये पूछा टेक्सोनोमीज। इसका मतलब ये है कि आपके कुछ एसईओ के कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो साइट मैप के अंदर इनेबल्ड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्या ऑप्शन दे रहा है, कैटेगरीज। जैसे आप ये ऑप्शन जो ना याद रखिएगा, ये ऑप्शन हमेशा किसके साथ यूज होता है? अगर आपकी वेबसाइट कैटेगरी से रेलिवेंट है, जैसे मैंने आपको पता होगा पोस्ट की कैटेगरीज बनाई हुई है, तो पोस्ट की क्या कैटेगरीज बनाई हुई है? टुडे न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट न्यूज। तो जब भी गूगल क्रॉल करेगा ना, तो मेरे इन कैटेगरीज को फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ अगर ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा बेनिफिट है कि मेरी कैटेगरीज को फॉलो करेगा। मीन्स के मैं यहाँ पे क्या करेगा, जब मैं किसी भी, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इधर आगे यहाँ पर और से देखिएगा, ये देखें ये तो डायरेक्ट यूआरएल को फॉलो कर रहा है। अगर मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करके इस पे जा रहा हूँ, ये देखें मैंने स्पोर्ट्स पे क्लिक करा, अब मैं यहाँ पर आ गया, देखें ऊपर आ गया कैटेगरी स्पोर्ट्स आ गया। तो कैटेगरी अब मेरे को यूआरएल को क्या करेगा, वो इस रेफरेंस से फॉलो करेगा। तो अगर ये ऑप्शन देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हो तो नहीं देना, ऑप्शनल है आपके पास। और देन सेव एंड चेंजेस की तरफ आगे चले जाएंगे। आगे की तरफ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपका जो एसईओ का रैंक मैथ का प्लगइन है, वो आपकी वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ आपके पास ये ट्वीट्स आ रहे हैं, उनको आप समझेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा होता है। ये देखें बात वही आ गई, नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टेक आर्काइव। यानी कि ये आपसे पता क्या कह रहा है कि आपके कुछ ऐसे कैटेगरीज के पेजेस हैं जिसके आप जो कि एम्प्टी हैं, मतलब आप उसके अंदर कुछ है नहीं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसी बात करता हूँ, देखें ये पेज सपोर्ट स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने स्पोर्ट्स पे क्लिक करा ना, ऊपर देखें क्या आ रहा है, स्पोर्ट्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मेरा कंटेंट है, बिल्कुल है ना, परफेक्ट है ना कंटेंट। अब बाज़ दफा ऐसा पता क्या होता है कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल तो बना होता है कैटेगरी का, लेकिन उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, बन जाता है आपसे, गलती हो गई आपने बना दिया,
या आपने बनाया था, बाद में आपको पता चला 4 महीने बाद वो कंटेंट ही डिलीट कर दिया। जब आप कंटेंट डिलीट कर देंगे ना, यूआरएल आपका स्टेट रहेगा। यूआरएल तो जरूर होगा, क्योंकि भले अब होगा क्या, जब यूजर गूगल सर्च करेगा ना तो गूगल को कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन यूआरएल मिल रहा होगा। तो ये वाली चीज पता है मैं इसको क्या बोलूंगा, अगर कंटेंट मेरा खाली है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अगर कंटेंट आपका एम्प्टी है, आर्काइव के अंदर आपका कंटेंट एम्प्टी है, तो इस ऑप्शन को एनेबल कर देंगे। अभी क्या काम करेगा कि आपके कंटेंट को क्या करेगा, अगर एम्प्टी होगा तो इसको ये नो इंडेक्सिंग पे लेकर आ जाएगा, यानी गूगल के क्रॉल के अंदर, गूगल के सर्च इंजन पर नहीं लेकर आएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि यार मेरा कंटेंट कोई भी कैटेगरी का पेज या जो है ना कैटेगरी की फील्ड कोई भी एम्प्टी नहीं है, तो आप इसको इंडेक्स पे ही रहने देंगे। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। अब ये क्या फॉलो, ये क्या चीज है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। देखें, नो फॉलो लिंक्स ये एक आपका हेड के अंदर एक टैग लगता है, कस्टमाइज वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन हम तो रैंक मैथ का प्लगइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हम इनेबल और डिसेबल करेंगे। नो एक्सटर्नल लिंक से पता है क्या होता है कि मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे देखें अपना, इधर आते हैं, ये देखें आपकी वेबसाइट पे बाज़ दफा ऐसा होता है, ये इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक लिंक खुल जाता है, यानी एक्सटर्नल लिंक खुलेगा। देखें अलग से पैसे एक एक्सटर्नल लिंक खुल गया, तो ये एक्सटर्नल लिंक्स ये कहलाता है एक्सटर्नल लिंक्स। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे बंदा क्लिक करे ना तो वो एक्सटर्नल लिंक पे जाए, उसको क्रॉल, एक्सटर्नल लिंक को क्रॉल करे या नहीं करे, तो मैं यहाँ पर उसको इनेबल कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ भाई मेरे एक्सटर्नल लिंक को इनेबल करे वो, यानी एक्सटर्नल लिंक को भी काउंट करे, तो मैं आपको इसका ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा। ऑटोमेटिकली क्या होता है, नो फॉलो होता है, यानी मैंने इस ऑप्शन को अगर ऐसे रखा हुआ है ना तो ये ऑटोमेटिकली नो फॉलो करेगा, और अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया तो फिर ये मेरे एक्सटर्नल लिंक्स को फॉलो करेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं, हम जो है ना इसको अनफॉलो रखते हैं। इसकी वजह पता क्या है, क्योंकि देखिए मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, अब सपोज करें मेरी कौन सी वेबसाइट है, ये pakchannel.com है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया किसी भी, जैसे फर्ज करें ये इंडिया का मेरे पास ब्लॉग बना हुआ है, मतलब इंडिया का मैंने आर्टिकल लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे इंडिया की वेबसाइट का एक लिंक डाल दिया। अब जब यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा तो कौन सी वेबसाइट खुलेगी, कोई भी इंडिया की, कोई भी यानी कोई भी पीसी है उसकी, जो इंडिया की आईपीएल है उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो मैं नहीं चाहता यार एक्सटर्नल लिंक को गूगल मेरे फॉलो करे, तो मैं इस ऑप्शन को क्या कर दूंगा, डिसेबल रखूंगा। अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया तो वो मेरे फॉलो रखेगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ये भी आपके पास ऑप्शनल देगा। अच्छा, अब ये आते हैं, ये लिखा हुआ ओपन एक्सटर्नल लिंक्स एंड न्यू टैब विंडोज। अब ये भी इसी से रेलिवेंट है, सिर्फ फर्क पता क्या है, ये बोल रहा है कि यार ये कोडिंग साइट पे बता रहा है कि आपने इस चीज को यूज करना नहीं करना। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गौर से दिखा दूं, देखें मैं आपको अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे ना, तो मैं फर्ज करें, सपोज करें यहाँ पे कोई लिंक बना हुआ है, मैंने इस पे क्लिक करा ना, तो आप फर्ज करें यहाँ पे जो लिंक बना हुआ है वो cricket.com की वेबसाइट का बना हुआ है, मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या होगा, cricket.com की वेबसाइट खुल जाएगी, मेरी वेबसाइट क्या होगा, खत्म हो जाएगी, मतलब मेरा यूआरएल इसी के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये ऑप्शन इनेबल कर दूंगा ना, और मेरी वेबसाइट पे कहीं पे भी एक्सटर्नल लिंक इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक, तो पता क्या होगा, जैसे ये देखिएगा, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, फर्ज करिए एक्सटर्नल लिंक है, यहाँ पे देखिएगा एक नया टैब खुल जाएगा, ये देखिए, यानी मेरी वेबसाइट अपनी जगह पे स्टे रहेगी। यूजर से क्या हुआ, यूजर मेरी वेबसाइट पे क्लिक करते दूसरे वेबसाइट पे चला गया। तो ये वाला ऑप्शन आप इनेबल रखेंगे, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखेंगे, लेकिन रखना चाहिए इस ऑप्शन को, ताकि आपकी वेबसाइट का यूआरएल अपनी जगह पे स्टे रहे और आगे एक न्यू टैब ओपन हो जाए। ठीक है, तो सेव एंड कंटिन्यू की तरफ आगे जाते हैं हम। ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास हो चुकी है। अब ये बोल रहा है आपकी वेबसाइट जो है ना रेडी है, मतलब कनेक्ट हो चुकी है, इसने सारा आपको ग्राफ करके बता दिया, और ये कर लेंगे। उसके बाद आप एडवांस सेटअप के अंदर जाएंगे। एडवांस सेटअप से जाने से पहले यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारी जो सेटअप प्रोसेस था रैंक मेथ का वो कनेक्ट हो चुका है। अब ये आपको मुझे दे रहा है कि आप आपसे डैशबोर्ड की तरफ जाना चाहते हैं, या क्या नाम है एडवांस सेटअप के ऊपर जाना चाहते हैं, यानी आप एडवांस सेटअप के ऊपर जाना चाहते हैं तो हम सेटअप की तरफ जाएंगे। अच्छा, मैं एडवांस सेटअप की तरफ जाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ सेटिंग है, हमने उसको भी समझना है। अगर आप चाहते हैं डैशबोर्ड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एडवांस, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेप्स के अंदर हैं, तो आप इसको एडवांस सेटअप को भी समझेंगे क्या चीज है। अच्छा, अब ये एडवांस सेटअप के अंदर भी हमारे पास कुछ फेज दे रहा है, एडवांस ऑप्शंस, रोल मैनेजर, 404 रिडायरेक्शन, और याद होगा हमने पिछली क्लास के अंदर इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करा था, और स्कीमा मार्कअप मैंने बताया भी था कि रैंक मैथ के अंदर ये चीजें आएंगी, जो उसके अंदर वो खुद ही बिल्टन सारी चीजें कर रहा होता है। अब रोल मैनेजर के अंदर हम आते हैं। रोल मैनेजर के अंदर क्या चीज है की, रोल मैनेजर यानी रोल मैनेजर का मतलब ये कि जैसे आप, ये वेबसाइट है आपकी ना, अब इस वेबसाइट को अगर देखा जाए ना, इस वेबसाइट के यूजर्स होते हैं ना, यानी आप इस वेबसाइट को कोई और भी यूजर्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आगे देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट में कुछ अथोराइज यूजर्स हैं, ये देखिए 3 यूजर बने हुए हैं, पाक चैनल के नाम से दूसरा है, और इसके ऑपरेटर का नाम ये है, इसके ऑपरेटर का नाम ये, और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सफान, मतलब यानी है कि हमारे पास ये 3 ऑपरेटर्स हैं। अब ये आपसे यही पूछ रहा है कि अगर आप अपने, आपकी वेबसाइट के और भी यूजर्स हैं, मतलब और भी वेबसाइट के एडमिन हैं या ऑथर हैं
या एडिटर हैं, उनका आप क्या रोल असाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रोल मैनेजर में, वो लिखा हुआ है कि ये ऑप्शन अगर मैंने इनेबल्ड कर दिया, अब मैं उसको वेबसाइट में एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे ये सारे ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। और एडिटर अगर मैं किसी यूजर को बनाना चाह रहा हूँ तो उसको ये वाले ऑप्शन दे रहा हूँ इस्तेमाल करने के। अगर मैं ऑथर में जा रहा हूँ तो ऑथर में ये वाले ऑप्शन इस्तेमाल करने को दे रहा हूँ, और कंट्रीब्यूटर में जाता हूँ तो कंट्रीब्यूटर में ये वाले ऑप्शन दे रहा हूँ। सब्सक्राइबर में जा रहा हूँ तो सब्सक्राइबर में ये वाले ऑप्शन दे रहा हूँ। अब ये किनको मिलते हैं, जब आप यहाँ से एक नया यूजर्स बनाते हैं ना, सपोज करें मैं एक नया यूजर यहाँ से बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में जो है एक यूजर बनाऊं कि मेरी वेबसाइट का ये जो डैशबोर्ड है ना, मेरा कोई ऑफिस का कुलिक का बंदा भी इस्तेमाल करे, तो मैं उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दूंगा। देखो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ रोल दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे रोल मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया ना, तो अब आप इधर जरा गौर से देखेंगे तो उसको कौन सा रोल अलाउ होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर वाले रोल अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसको भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिसेबल हो जाएगा। अब मैं इधर आता हूँ, सपोज करें कि मैं यहाँ पर आ गया और मैं इसको बोलता नहीं भाई ये ऑथर होगा, तो यहाँ पर आता हूँ तो देखेंगे नजर गौर से आपको यहाँ पे ऑथर वाले रोल अप्लाई होंगे। तो ये ऑप्शन है, ये एडवांस ऑप्शन है, इसको देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो उसको अगर आप स्किप करना चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्किप करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। आगे देखें, आ गया 404 का एरर रिडायरेक्शन। अब हमें पता होना चाहिए 404 का है क्या चीज। 404 वो होता है कि आपके गूगल के ऊपर वो पेज उसको मिलता नहीं है, मतलब आपने उसको लिंक तो बना दिया होता है लेकिन वो पेज असल में होता ही नहीं है। तो याद रखें कि ये वाला ऑप्शन जो है, अब ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसको इनेबल कर देंगे, यानी मैं इसको अगर इनेबल कर दूंगा इस ऑप्शन को, तो इसका मतलब हो जाएगा वो 404 को मॉनिटर करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको 404 के एरर को मॉनिटर करना चाहता हूँ, यानी गूगल अपनी यानी जो 404 का एरर है वो उसको चेक करे। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट जो है ना डिसेबल रखते हैं, मतलब यानी मैं इसको बोलता हूँ खुद ही रैंक मैथ का जो प्लगइन है ना वो खुद इसको फॉलो करे 404 के एरर को। अब आते हैं हम रिडायरेक्शन की तरफ। रिडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था कि बाद दफा हमारा लिंक खत्म हो जाता है, तो वो लिंक गूगल को रिकॉर्ड के अंदर तो आ रहा होता है लेकिन गूगल उसको रिडायरेक्ट कुछ होता नहीं है, तो हमको रिडायरेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रिडायरेक्शन का ऑप्शन इनेबल कर दूंगा। अगर मैं टेम्परेरी मेरा यूआरएल है तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको रिडायरेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा। तो उसका आप इनेबल कर देंगे, रिडायरेक्ट हो जाएगा, नहीं करेंगे तो रिडायरेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। इस स्टेप्स को भी मैं स्किप करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम स्कीमा मार्कअप के अंदर। स्कीमा मार्कअप क्या चीज है? अब ये आपके पूरी वेबसाइट का जो कंटेंट है ना उसको मार्कअप करता है। तो ये ऑप्शन हमारे स्कीमा से रेलिवेंट है। अब स्कीमा क्या चीज है, मिसाल के तौर पर ये मेरी पूरी वेबसाइट है ना, इसका जो भी कंटेंट है उससे रेलिवेंट चीजें इसके अंदर वो पूछ रहा है आपसे। अब ये पूरा आपका कंटेंट है, ये वाला कंटेंट है, ये कंटेंट है। देखिए मैं टुडे न्यूज पर आता हूँ तो टुडे न्यूज के ऊपर मैंने कौन कौन सी पोस्ट लगाई है आज, ये देखें ये वाली पोस्ट लगाई है। इंटरनेशनल न्यूज पर आता हूँ तो इंटरनेशनल न्यूज पर ये वाली पोस्ट लगाई है। तो ये इससे रेलिवेंट है। ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका स्कीमा जो मार्कअप है ना वो सर्चिंग में मेन क्या है उसका, मतलब सर्चिंग किस तरीके से। तो मैं ये पूछा भाई स्कीमा का जो टाइप है ना, पोस्ट आपकी किस टाइप की है। अब मैं कोई वेबसाइट ऐसी बनाई है जो इवेंट से रेलिवेंट है, या कोई ऐसी वेबसाइट है कोई आर्टिकल से रेलिवेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर बता दूं कि मेरी जो वेबसाइट है ना वो आर्टिकल से रेलिवेंट है। ब्लॉग की वेबसाइट है मेरी, न्यूज की वेबसाइट है, तो वो किससे रेलिवेंट है, आर्टिकल से, क्योंकि मैं उसमें आर्टिकल ही लिख रहा होता हूँ ना। अच्छा, अब ये पूछा आर्टिकल टाइप क्या है आपकी। अब ये मैंने यहाँ पे तो आर्टिकल चूज कर लिया। अब अगर फर्स्ट करें मैं बुक लेता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें या इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर बुक लेता हूँ तो देखिए बुक से रेलिवेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आर्टिकल लूंगा। अभी मुझसे पता आर्टिकल की टाइप क्या है, तो मैंने इसको बोला भाई मेरी वेबसाइट सिंपल आर्टिकल है, या आप कोई ब्लॉगिंग करते हैं, या न्यूज आर्टिकल है, तो मैंने इस पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पूछता है स्कीमा टाइप आपकी पेजेस की क्या है। अब मैं स्कीमा टाइप भी मेरी क्या है, आर्टिकल है, क्योंकि पोस्ट मेरी आर्टिकल में आ रही है। ये फिर दोबारा पूछा है कि आपकी क्या नाम है, ब्लॉग है या सिंपल आर्टिकल है, मैंने बोला न्यूज आर्टिकल है। उसके बाद ये पूछा कि फ्लोटिंग एलिमेंट क्या है आपका, फ्लोटिंग एलिमेंट भी मेरा आर्टिकल है। यानी कि सारी चीजें, क्योंकि मेरी तो वेबसाइट किस पर है, न्यूज के ऊपर है, तो मैंने सारे ऑप्शन न्यूज के ऊपर चूज करें। अगर आपका कंटेंट स्कीमा क्या है, कंटेंट स्कीमा अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, ई कॉमर्स लेंगे, शॉप लेंगे, इस तरह का ऑप्शन आप चूज करेंगे आर्टिकल की जगह पर। यह आपके बिजनेस से रेलिवेंट जाएगा। मैं आपके सेफ एंड कंटिन्यू पे जाता हूँ और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें अब आपसे हम किस हाल आ गए, अपने रैंक मेथ कर आ गए। हमने पूरा कंप्लीट सेटअप विजिट कर लिया रैंक मेथ का। अब हम यहाँ पे कुछ एडवांस चीजें समझेंगे, वो क्या चीजें हैं। हमने ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया। अब इस तरफ आ जाए आप, यहाँ पे देखें ये कुछ ऑप्शन दे रहा है कंटेंट एआई, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्री ऑप्शन देगा, इसको तो अभी आप स्किप करें, ये तो एआई से रेलिवेंट है। 404 का मॉनिटर करना है आपने इसको, मैंने इसको वहां पे शायद इनेबल नहीं करा था, मैंने इसको इनेबल कर दिया, ठीक है। ये आप इनेबल कर दीजिएगा 404 को।
उसके बाद एएसएफ और भी, क्योंकि ये एक चीज को सपोर्ट नहीं करता, और भी प्लगइन्स को सपोर्ट करता है। एएसएफ का प्लगइन को सपोर्ट करने का ऑप्शन इनेबल कर रहा है नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास एएसएफ का प्लगइन है नहीं। एएमपी का प्लगइन ये भी इंस्टॉल होता है, ये भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एएमपी का प्लगइन अगर इनेबल करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास एएमपी का प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। एनालिटिक्स, ये आपको शुरू में याद होगा कि जब वो सेटअप करे थे एनालिटिक्स को मैंने इनेबल करा था। अब ये जितने भी चीजें ना, ये एसईओ रैंक में आपको एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहा है। वो बोल रहा है कि ये सारे प्लगइन्स हैं, क्या आप इनके साथ भी इनेबल करना चाहते हैं? अब जिन जिन के साथ आप इनेबल करना चाहते हैं आप इनेबल कर देंगे। अच्छा, इमेज एसईओ, आप गूगल पे कोई बंदा सर्च करता है ना, तो आपको याद होगा कि आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखें इमेज का नाम आता है, इमेज, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है इमेज भी नजर आए, तो ये वाला ऑप्शन इनेबल कर देगा। अब इसमें जो ऑप्शन मेरे लिए फीचर्स में अपडेट्स हैं मैं उनको यहाँ पर इनेबल कर दूंगा। इंडेक्सिंग ये भी मैंने इनेबल रखनी है, लिंक काउंटर एक दूसरे से लिंक होगा, लोकल एसईओ सारे इनेबल रखने। अब ये देखें न्यू साइट में ये प्रो वर्जन है, ठीक है, ये आपको एसईओ का रैंक में आपको थोड़ा प्रो वर्जन दे रहा है, पॉडकास्ट भी प्रो कह रहा है। रिडायरेक्शन देखें, इसको भी मैंने इनेबल रखना है, इसको भी मैंने इनेबल कर दिया। स्कीमा डेटा स्ट्रक्चर जो अभी हमने काम करा था। रोल मैनेजर के बाद एसईओ एनालाइजर, यानी आप इसमें पूरी एसईओ की अपनी एसईओ की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, तो ये भी आप इनेबल रखेंगे। साइट में ये मेरा बाय डिफॉल्ट शुरू से इनेबल्ड है, ये भी आप इनेबल रखेंगे। तो अब जो ऑप्शन मैं इनेबल रख रहा हूं ना, आपने वो सारे ऑप्शन इनेबल रखने हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कॉमन इनेबल का। अगर आपकी वेबसाइट सपोज करें आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जो शॉपिंग कार्ड है, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन उसमें इनेबल रखेंगे। तो एक बार रिवाइज करते हुए दोबारा एक चार्ज रिपीट कर देता हूं, जो कॉमन ऑप्शन है वो आपने इनेबल रखने हैं। कंटेंट एआई इनेबल रखें, 404 को इनेबल रखें, एनालिटिक्स को इनेबल रखें। अगर आपका एएमपी ये सब का प्लगइन्स देगा तो उसको भी आप इनेबल रख सकते हैं। ये एक नई चीज है कि ये आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको थोड़ा सा लर्निंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर काम क्या होता है। अच्छा, इस तरह के इमेज एसईओ, क्योंकि एसईओ से रेलिवेंट है, इसको भी हम इनेबल रखेंगे। और इंडेक्सिंग काउंटर लोकल एसईओ, इसको भी इनेबल रखेंगे। और अगर आप इसको परचेज कर लेते हैं तो ये फीचर बड़ा बेहतरीन है एसईओ के लिए, इसको आप लाजमी इनेबल करेंगे क्योंकि ये पेड मांगेगा। साइट में ये हमें इनेबल रखना जरूरी है क्योंकि हमारे इसके अंदर पूरे गूगल के मैप रिकॉर्ड हो रहे थे। ये देखिए वीडियो मैप, अगर आपकी वेबसाइट वीडियो भी बनाते हैं ना, वीडियो की कोई आर्टिकल पोस्टिंग होती है, तो अब ये प्रो वर्जन में दे रहा है, बोला भाई मैं वीडियो की एसईओ जब करूंगा जब आप मुझसे परचेज करेंगे, तो ये चीज भी आप इनेबल कर सकते हैं। गूगल वेब स्टोरीज ये मेरे लिए जरूरी नहीं है तो मैंने इसको डिसेबल रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर आपने इसको भी रखना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। मतलब कोई प्रोडक्ट आपकी क्लोथिस की होगी, क्लोथिस का कोई ब्रांड होगा, या आपके शूज होंगे, शूज का कोई ब्रांड होगा, जैसे बाटा या सर्विस शूज होते हैं उनका कोई ब्रांड होगा, ठीक है। अच्छा, हम आगे की तरफ जाते हैं, कुछ सेटिंग्स और है हमारे पास, जैसे कि हम एनालिटिक्स की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पे जनरल सेटिंग के अंदर आता हूँ। पहले तो ये देखें, आप जनरल सेटिंग के अंदर कुछ सेटिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है, ये भी हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। वैसे ये बाय डिफॉल्ट हम पीछे कुछ करके आ चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर हैं तो मैं आपको यहाँ पे भी कुछ चीजें हाईलाइट कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले ब्रेड क्रम्स आता है। ब्रेड क्रम्स पता है क्या चीज होती है? ये देखें, जब आप कोई, मैंने ये यूआरएल खोला, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने ये देखें, ये ब्रेड क्रम्स है, होम और स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स पे मैंने क्या करा, इस वाली पोस्ट पे क्लिक कर दिया। जब मैंने इस वाली पोस्ट पे क्लिक करा तो मेरा ब्रेड क्रम्स देखें क्या बन रहा है, ये देखा आ गया होम के अंदर, ये मेरा ब्रेड क्रम्स बना है। तो ये पूछ रहा है मुझसे क्या ब्रेड क्रम्स को आपको इनेबल रखना है। ये अच्छा होता है क्योंकि सामने वाले यूजर को पता चलता है कि वो किस जगह पे स्टे किया हुआ है। मतलब मैं इंटरनेशनल न्यूज पर स्टे किया हूं तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि होम के अंदर इंटरनेशनल है, तो ये ऑप्शन इनेबल्ड है। अब ये ब्रेड क्रम्स में बोल रहा है कि आप ब्रेड क्रम्स की जो एलिमेंट कैरेक्टर्स हैं वो किस तरीके से लेना चाहते हैं। कुछ लोग इस तरीके से लेते हैं और कुछ लोग डेज से लेते हैं। आप जो भी इसमें चूज करना चाहे चूज करें, बाय डिफॉल्ट यही इसी तरह से सिलेक्ट होता है। अच्छा, ये पूछा शो होम पेज लिंक, अगर मैंने इसको डिसेबल कर दिया ना तो पता क्या होगा कि यहां पर वो ऑप्शंस बंद हो जाएगा जब आप ये वाला ऑप्शन, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि इसको आप इनेबल ही रखें क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, यूजर को नजर आए तो अच्छी बात है। उसके बाद बोलता है इसका नाम क्या आना चाहिए। अब देखा, आप गौर से देखेंगे ना तो मैंने क्या बाय डिफॉल्ट नाम रखा हुआ है, होम। इधर आप कुछ भी रख सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यूजर होम ही रखते हैं। अब ये पूछा वेबसाइट का लिंक क्या है। अब यहाँ तो आप अपनी वेबसाइट का ऑफिशियली लिंक देंगे जो आपकी वेबसाइट का चल रहा है। इसने खुद ही मेरी वेबसाइट का लिंक को अडॉप्ट कर लिया। ये पूछा कोई ब्रेड क्रम्स का लिंक देना चाहते हैं, मैंने इसको स्किप कर दिया। फॉर्मेट पूछ रहा है, मैंने बोला भाई इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर होम के अंदर अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये देखिएगा, मैंने होम के ऊपर क्लिक करा, मैं इंटरनेशनल न्यूज पे क्लिक कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा, होम के अंदर ही इंटरनेशनल न्यूज आ रही है, ठीक है। तो ये मुझसे पूछा है कि इसके अंदर के जो लिंक्स है ना वो इसके अंदर सारे के सारे लिंक्स आ रहे हैं ब्रेड क्रम्स आर्काइव के अंदर। अच्छा, ये मुझे पूछा रिजल्ट फॉर्मेट क्या है। अगर आप यहाँ पे कोई लेबल यूज करना चाहते हैं, मेरा रिजल्ट है सर्च फॉर के लिए, तो मैं यहाँ पे सर्च फॉर कर दूंगा।
अब ये मुझसे पूछ रहा ये है कि 404 का अगर इनकेस एरर आता है तो वहां पे क्या मैसेज शो होना चाहिए। अब यहाँ पे आप जो भी मैसेज शो करवाना चाहते हैं, जैसे आपका पेज नहीं बना हुआ, सपोज करें आपका कोई ऐसी वेबसाइट का पेज क्लिक करते हैं, वहां पे 404 का एरर आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, अब हेलो का नाम मेरे कोई पोस्ट बनी हुई नहीं है, ये देखें हेलो के ऊपर पोस्ट बनी हुई नहीं है, तो यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है क्या हो रहा है, ये देखें एरर 404 पेज नॉट फाउंड। ये पता कहां से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। आप जो यहाँ पे लिखेंगे वो मैसेज वहां शो हो जाएगा, यानी ब्रेड क्रम्स के अंदर वहां शो हो जाएगा। अच्छा, ये पोस्ट ये पूछा कि हाइड करना है पोस्ट का टाइटल शो कैटेगरी का, ये किए, ये मैंने इसको बाय डिफॉल्ट हाइड रखा हुआ है, मतलब मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे जाके जो एरर उसको शो हो जाए, तो मैं इसको नहीं चाहता। तो ये आप ऑप्शन सेव एंड चेंजेस पे चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाए इमेजेस के बारे में। ये हमारे लिए जरूरी भी है, एसईओ के लिए बहुत अहम पार्ट होता है हमारे लिए। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला भी पार्ट हमारे लिए बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी चीज को समझना है आपने ना। अच्छा, समझना क्या है, इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। देखें, एड मिसिंग अल्टर एट्रीब्यूट्स, अब ये ऑप्शन आपने इनेबल्ड करना है। मेरा यहाँ पे डिसेबल हुआ है और ये वाला भी ऑप्शन आपने इनेबल्ड करना है, ठीक है। अब ये इनेबल्ड करने की वजह क्या है, ये देखें, आपको जो इमेज है ना, इमेज का एक नाम होता है। मिसाल के तौर पे इमेज का नाम है आपका एबीसी ब्रांड। अब मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो मेरा जो इमेज है ना वो एबीसी ब्रांड ही रहेगा। अगर सपोज करें मैं चाहता हूं कि यार मेरा इमेज का जो नाम है ना वो मेरी इमेज के नाम के साथ आना चाहिए, यानी कि फर्ज करें एबीसी ब्रांड है, एबीसी ब्रांड के साथ मैं ये चाहता हूं मेरा टुडे टुडे न्यूज भी आना चाहिए। अब मैं इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा। उससे फायदा पता क्या होता है, अगर देखें मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपने डैशबोर्ड पर ही आता हूँ और डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक पोस्ट पे चला जाता हूँ। देखें, मैं यहाँ पर आया ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट पर आने के बाद यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, मैं इस पर आता हूँ एडिट। अब ये एक पोस्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे जरा गौर से देखेंगे आप, पोस्ट पर आता हूँ और ये देखिएगा यहाँ पे देखें इमेज व्यू, और यहाँ पर अगर आप, मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, ये देखें मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, ये देखें। अब ये मैं रिप्लेस तो नहीं करूंगा, देखें मैंने जैसे इस तस्वीर को सपोज कर लिया ना, ये देखिए आ रहा है अल्टर टेक्स्ट। अब ये पता क्या है, यहाँ पे अगर आप इमेज का प्रॉपर तरीके से नाम देंगे या पोस्ट का नाम देंगे, गूगल के सर्च क्रॉल में जल्दी आता है। तो अगर मैंने ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल करा हुआ है ना, ये वाला, अगर मैंने इसको डिसेबल करा हुआ है तो वो वाला नाम नहीं लेगा। अगर मैंने इसको इनेबल करा हुआ है तो वो मेरा नाम वहां से ले लेगा। तो ये मेरी एसईओ के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, ठीक है। आप ये दोनों ऑप्शन इसको इनेबल करेंगे, सेव एंड चेंजेस पे जाएंगे। उसके बाद आता है वेब मास्टर टूल, ठीक है। आप वेब मास्टर टूल के अंदर आएंगे। वेब मास्टर टूल में ये क्या बोला है, आप गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो गूगल सर्च कंसोल एक आईडी देगा, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बिंग के साथ, ये सर्च इंजन है ना, बिंग के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो बिंग पे अकाउंट होगा, बिंग भी आपको एक आईडी देगा, वो यहाँ पे लगा दोगे। यानी होगा क्या, मैं आपको सिंपल से बता दूं, ये आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे करेंगे, एक आईडी प्रोवाइड करेगा इस तरीके से, इस तरीके से वो आप यहाँ पे दे देंगे। और इस तरीके से अगर अकाउंट बनाएंगे बिंग के ऊपर, बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पे वो एक आईडी प्रोवाइड करेगा, वो आपको आईडी दे देंगे, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ, मैंने इसको किसी के साथ कनेक्टेड नहीं करा हुआ, ना याहू के साथ ना किसी और के साथ, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी आपकी ऑप्शनल मर्जी है। उसके बाद आते हैं एडिट robot.txt, इसको हम पिछले एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, तो आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, ये CMS सपोर्ट का आता है, शो एसईओ स्कोर का आता है, विजिबिलिटी आता है, RSS फीड्स आता है। तो इसमें आप रखना चाहते हो तो ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, ये एडिशनल ऑप्शन देंगे। इनेबल करना चाहे कर सकते हैं, यानी आपकी जो हेडलेस है, आपकी कोई API वगैरह यूज कर रहा है किसी की, तो CMS सपोर्ट पे जाके इनेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसको डिसेबल ही रखे, इसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये पूछा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, आपका क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपका टेबल ऑफ ब्लॉक क्या है। तो ये भी आप इसको, क्योंकि मेरी वेबसाइट उस तरीके से नीड नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे आके इसको स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये वाली जो चीजें हैं, इस फाइल को आप यहाँ पे कभी भी मत छेड़िएगा, ठीक है। अगर आप इसको छेड़ देंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन इस पर आपको कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर इसमें आपने हल्की सी मिस्टेक कर दी ना, आपका वर्डप्रेस काम करना छोड़ भी सकता है, एरर आ जाएंगे, क्रैश हो जाएगा। ये बहुत अहम है, ये मतलब मैं कहूंगा कि एक्सपीरियंस बंदा इस पर जाके काम करे तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप इसको इस पर काम करना भी चाहते हैं इन केस, तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप इसको पब्लिक HTML के फोल्डर में जाएं, वहां पर ये फाइल मौजूद होती है htaccess की, वहां से एडिट करें, यहां से नहीं करें। क्योंकि अगर ये बंद हो गया, ये वर्डप्रेस का वेबसाइट खुली नहीं, तो फिर ये हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम, को खुल ही नहीं रही वो, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट जाके खड़ी हो जाएगी।
कंटेंट एआई इसको छोड़ दीजिएगा, ये एआई से रेलिवेंट है। हम रिडायरेक्शंस की तरफ आते हैं। ये रिडायरेक्शन क्या चीज है, अब वो मैं आपको बता चुका हूँ। हमने वहां पे सारी सेटिंग रिडायरेक्शन की कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है कि अब मैं ये मुझसे पूछ रहा है कुछ कि आपका जो रिडायरेक्शन है वो क्या होना, फॉल बैक क्या होना चाहिए। सपोज करें मैं इसको बोलता हूँ बाय डिफॉल्ट 404 का एरर आना चाहिए, या मैं इसको बोलता हूँ नहीं भाई रिडायरेक्ट टू होम पेज। ये पता किस पे चला जाएगा, होम पेज पे चला जाएगा। अब मैं बोलता हूँ नहीं भाई मैं मेरी मर्जी का यूआरएल होना चाहिए। अब मैं अपना कोई यूआरएल बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने फर्ज करो, मैं यहाँ पर, आपको याद होगा आपने जब वर्डप्रेस पढ़ रहे थे, वर्डप्रेस सीख रहे थे, तो यहाँ पे क्या करते थे, पेज बनाते थे। अब मैंने यहाँ पे एक पेज बना लिया अपना बाय डिफॉल्ट 404 का, और मैंने वो उसको कॉपी करा यूआरएल और किसमें डाल दिया, इसमें। तो अब जो 404 का एरर जो बाय डिफॉल्ट है ना, वो शो नहीं होगा। कौन सा वाला शो होगा, मेरा वाला शो होगा। यानी मतलब अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट शो होता है। जब मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, ये देखिएगा, तो ये कौन सा शो हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वाला शो हो जाएगा। ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट वाला आ गया। लेकिन अगर मैं अपना कस्टम बना दूंगा, उसके अंदर कुछ भी बीच में लिखा होगा वो शो हो जाएगा। तो ये आपकी ऑप्शनल मर्जी है। तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट ही रखा हुआ है। ये वही वाला रिडायरेक्शन के एरर्स। अब एरर की यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं, परमानेंट मूव करना है, टेम्पररी मूव करना है। बाज दफा ऐसा होता है कि आपका यूआरएल खत्म हो गया, मैंने 301 का जो एरर आता है ना, वो इसी वजह से आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एरर मेरा आया है ना, ये एरर परमानेंट मेरे यूआरएल की तरफ रिडायरेक्ट हो जाए। तो ये आप ऑप्शन इनेबल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड चेंजेस पे जाएंगे तो सेव एंड चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आएगा 404 की मॉनिटर। अब ये क्या चीज है, ये थोड़ा इसको आप समझ लीजिएगा। एक हमारे पास एडवांस मोड है, तो एडवांस मोड तो जाहिर सी बात है इसको छोड़ दीजिएगा, सैंपल मोड की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ है। आपकी वेबसाइट में ऐसे लिंक हैं जो 404 की तरफ जाते हैं, तो इनका क्या करता है, वो लॉग्स बनाता है रिपोर्टिंग के अंदर। अब ये लॉग्स मैंने पता कितना बताया, 100। अब मेरे पेज, वो पेज जो 404 की तरफ जा रहे हैं और उनकी लिमिट 100 के अंदर ही है, तो ठीक है। अब आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा बड़ी है। जब आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा बड़ी है तो आप इसमें ज्यादा लिमिट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट है 500 पेज की, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1000 लिख दिया। अब मेरी वेबसाइट के ज्यादा पेजेस नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट कम से कम 100 लिखा हुआ। 100 भी बहुत होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आप दे सकते हैं। अच्छा ये लिखा हुआ है एक्सक्लूड पाथ। एक्सक्लूड पाथ का क्या मतलब है, एक्सक्लूड पाथ का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे ये मेरा एक पेज है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मेरा एक पेज है हेलो का, मैंने इसको कॉपी करा, और ये मुझे पता है कि यार ये पेज खुलता ही नहीं है, मतलब ये लिंक है ये खुलता नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इसका कंटेंट पर क्लिक करके इसको ऐड कर दिया। इसका ऐड का मतलब पता है क्या हो गया, अब ये वाला जो पेज है ना मेरा, इसके अंदर रैंक मैथ के अंदर रिकॉर्ड हो गया। जब भी ये पेज आएगा ना, तो ये इसको अलग ही हाइड करेगा, मतलब इसको खुद ही बाय डिफॉल्ट रिमूव कर देगा। तो ये वाली सेटिंग आप सेव करके रख सकते हैं अगर आपको पता है। मिसाल के तौर पे इसने आपको बताया कि भाई आपकी वेबसाइट में 5 पेजेस ऐसे हैं जो 404 की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उन 5 पेजेस के यहाँ पे नाम लिख दूंगा। जैसे पेज 1, मैंने यहाँ पर आया पेज 1 कर दिया, मैंने इसको ऐड कर दिया। फिर मैंने करा पेज 2, इस तरीके से ऐड कर दिया। तो मैं जितने चाहूँ ऐड कर दूं, यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। उसको बहरहाल मैंने सेव करा, सेव हो जाएगा। और ये हमारे पास एनालिटिक्स है। अब एनालिटिक्स हमने जब सेटअप कर रहे थे ना, तो गूगल सर्च कंसोल के साथ एनालिटिक्स आ रही थी। अच्छा अब यहाँ पर हम इधर आते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं एनालिटिक्स रिपोर्ट्स में, ये रहा एसईओ एनालाइजर, इस पे आता हूँ मैं। अब यहाँ पर जब आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो ये आपके तकरीबन आपकी वेबसाइट की रिपोर्टिंग दे रहा होगा। टेस्टिंग रिपोर्टिंग क्या चल रही है ये आपको बता रहा होगा, वार्निंग कुछ चल रही है अगर आपकी वेबसाइट में बता रहा होगा। इस चीज को देख के हम फॉलो कर रहे होते हैं, क्या मिस्टेक्स हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो बहरहाल ये जो हमारा टॉपिक था, ये रैंक मैथ की पूरा कंप्लीट सेटअप था। इसको हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, और इसके अंदर फिर हम वक्त के साथ साथ इसके एसईओ को भी टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से ग्रो कर रही है।